बहुत अजीब बात है, इंसान हजारों सालों से ध्यान कर रहा है, फिर भी उसके भीतर शांति नहीं आई। अगर ध्यान सच में वही होता जो तुम कर रहे हो, तो अब तक दुनिया स्वर्ग बन चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, गलती कहाँ है? क्या ध्यान में कुछ छूट रहा है, या हम जिस चीज को ध्यान समझ बैठे हैं वह ध्यान है ही नहीं? तुमने शायद सुना होगा, ध्यान करो शांति मिलेगी। तुमने कोशिश भी की होगी रोज कुछ समय बैठने की, मन को रोकने की, विचारों को हटाने की, लेकिन जितना तुम रोकने की कोशिश करते हो, विचार उतने ही तेज हो जाते हैं। जितना तुम शांत होने की कोशिश करते हो, भीतर उतना ही अशांत हो जाता है। क्या ये अजीब नहीं है? जिस चीज को पाने के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, वही प्रयास उसे और दूर ले जा रहा है। तो फिर ध्यान है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल, जो तुम कर रहे हो वह क्यों काम नहीं कर रहा? कभी तुमने यह सवाल खुद से पूछा है, या बस दूसरों की बातों पर भरोसा करके चलते रहे हो? क्योंकि सच यह है, इस दुनिया में 99% लोग ध्यान करते नहीं, सिर्फ ध्यान का अभिनय करते हैं। वे बैठे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, शरीर स्थिर होता है, लेकिन भीतर एक पूरा संसार भाग रहा होता है। और वे सोचते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। ध्यान कोई बाहरी क्रिया नहीं है जिसे तुम दिखा सको, जिसे तुम किसी और को साबित कर सको। फिर भी तुम उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जैसे वह कोई वस्तु हो। क्या कभी तुमने सोचा, अगर ध्यान सच में इतना सरल होता जितना बताया जाता है, तो फिर इतने लोग असफल क्यों हैं? क्यों हर बार तुम शुरू करते हो और कुछ ही मिनटों में मन तुम्हें कहीं और ले जाता है? क्या मन इतना शक्तिशाली है, या तुमने ध्यान को गलत समझ लिया है? यह प्रश्न छोटा नहीं है, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, तुम चाहे कितनी भी तकनीकें आजमा लो, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम उसी जगह पर खड़े रहोगे। और यही कारण है कि बहुत से लोग धीरे धीरे ध्यान से दूर हो जाते हैं। वे सोचते हैं ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन शायद बात इतनी नहीं है कि ध्यान कठिन है, शायद बात यह है कि ध्यान को जिस तरह से तुम समझ रहे हो वह बिल्कुल ही गलत है। और जब शुरुआत ही गलत हो, तो रास्ता चाहे जितना भी लंबा तय कर लो, मंजिल नहीं मिलती। तो अब एक नया सवाल उठता है, अगर वह ध्यान नहीं है जो तुम अब तक करते आए हो, तो फिर ध्यान क्या है? और वह कौन सा रहस्य है जिसे समझे बिना 99% लोग सिर्फ अंधेरे में भटकते रहते हैं? यहाँ से असली खोज शुरू होती है। और अगर तुम सच में जानना चाहते हो, तो तुम्हें अपने हर विश्वास पर, हर समझ पर सवाल उठाना होगा, क्योंकि जो तुम जानते हो वही तुम्हें जानने से रोक रहा है। तो अब जरा उस चीज को करीब से देखो जिसे तुम अब तक ध्यान कहते आए हो। तुम बैठते हो, अपनी रीढ़ सीधी करते हो, आंखें बंद करते हो और भीतर एक लक्ष्य बना लेते हो, मुझे शांत होना है। यहीं से पहला भ्रम शुरू होता है, क्योंकि जहां लक्ष्य है वहां प्रयास है, और जहां प्रयास है वहां तनाव छिपा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम शांति की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर तुम एक संघर्ष में उतर चुके होते हो। मन को रोकने का संघर्ष, विचारों को हटाने का संघर्ष, खुद को नियंत्रित करने का संघर्ष। और यह संघर्ष इतना सूक्ष्म है कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। तुमने शायद कभी ध्यान दिया हो, जब तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो तो वे और जोर से आने लगते हैं। जैसे किसी दरवाजे को जितना दबाओ वह उतना ही जोर से वापस खुलता है। फिर तुम दूसरी तरकीब अपनाते हो, सांसों पर ध्यान दो। तुम अपनी पूरी चेतना को सांसों पर टिकाने की कोशिश करते हो। कुछ क्षण के लिए लगता है कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक कोई विचार आता है और तुम बह जाते हो। फिर तुम्हें याद आता है, ओ मुझे ध्यान करना था, और तुम वापस लौटते हो। यह खेल चलता रहता है, बार 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 बार। क्या यह ध्यान है, या यह केवल एक मानसिक व्यायाम है? सच तो यह है कि तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम अपने मन के साथ
एक सटल युद्ध लड़ रहे हो, और इस युद्ध में जीतना असंभव है, क्योंकि जो लड़ रहा है वह भी मन ही है, और जिससे तुम लड़ रहे हो वह भी मन ही है। यह ऐसे ही है जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को हराने की कोशिश करे। तुमने ध्यान को कंसंट्रेशन बना दिया है। तुम्हें लगता है कि जितना ज्यादा तुम फोकस करोगे उतना ही गहरा ध्यान होगा, लेकिन कंसंट्रेशन में हमेशा तनाव होता है। वह एक बिंदु पर टिकने की जिद है, एक पकड़ है, और जहां पकड़ है वहां सहजता नहीं हो सकती। फिर तुम सुनते हो मन को कंट्रोल करो, और तुम कंट्रोल करने लगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सच में कुछ कंट्रोल किया है? तुम्हारी धड़कन अपने आप चलती है, तुम्हारी सांस अपने आप चलती है, यहाँ तक कि तुम्हारे विचार भी अपने आप आते हैं। तो फिर यह कंट्रोल कहाँ से आ गया? तुम केवल एक इल्यूजन में जी रहे हो कि तुम नियंत्रक हो, और यही इल्यूजन ध्यान के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। तुम जितना खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो उतना ही तुम उस चीज से दूर जाते हो जिसे तुम पाना चाहते हो, क्योंकि ध्यान कंट्रोल नहीं है और न ही कंसंट्रेशन है, लेकिन तुमने इसे एक टेक्निक बना दिया है। कुछ स्टेप्स, कुछ मेथड्स, कुछ रूल्स, और तुम सोचते हो अगर मैं इन्हें सही तरीके से फॉलो कर लूं तो मुझे ध्यान मिल जाएगा। यही सबसे गहरी भूल छिपी है। ध्यान कोई रेसिपी नहीं है जिसे फॉलो करके बनाया जा सके। यह कोई स्किल नहीं है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सके, और जब तुम इसे सीखने की कोशिश करते हो तो तुम उसी जाल में फंस जाते हो जिससे बाहर निकलना था। अब जरा सोचो, अगर ध्यान न तो प्रयास है, न कंसंट्रेशन है, न कंट्रोल है, तो फिर वह क्या है? और अगर उसे किया नहीं जा सकता तो फिर वह घटता कैसे है? यही वह मोड़ है जहां तुम्हारी सारी पुरानी समझ टूटने लगती है, और शायद पहली बार तुम सच में देखने के लिए तैयार होते हो। और अब नजर को थोड़ा और भीतर ले चलो, वहां जहां यह पूरा खेल घट रहा है। तुमने अब तक हर बार बाहर कुछ बदलने की कोशिश की, बैठने का तरीका, सांस का पैटर्न, ध्यान की विधि, लेकिन क्या कभी तुमने उस जगह को समझने की कोशिश की जहां से सब कुछ उठता है? तुम्हारा मन। यह मन आखिर है क्या? तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन जरा गौर करो, क्या सच में तुम सोचते हो या विचार अपने आप आते हैं? अचानक कोई स्मृति उभरती है, कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई कल्पना बिना बुलाए सामने आ जाती है। तुमने उसे बुलाया नहीं, फिर भी वह आ गया। तो सोचने वाला कौन है? मन एक प्रवाह है, जैसे नदी बहती है वैसे ही विचार बहते हैं। तुम नदी को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन क्या वह रुकती है या वह और जोर से रास्ता खोजने लगती है? यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने मन को एक समस्या बना लिया है, जबकि वह केवल एक प्रक्रिया है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती। क्या तुमने उसे कभी महसूस किया है? जब विचार आते हैं तुम जानते हो कि वे आ रहे हैं, जब विचार जाते हैं तुम जानते हो कि वे चले गए। यह जानना कौन कर रहा है? यही एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। एक है सोच और एक है देखना। अब तक तुम सोच के साथ जुड़े रहे, तुम हर विचार को अपना समझते रहे, हर भावना को अपनी पहचान बना बैठे, लेकिन अगर तुम थोड़ी दूरी से देखो तो एक नया आयाम खुलता है। तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देख सकते हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश कभी बादलों से प्रभावित होता है? क्या वह बदल जाता है? नहीं, वह केवल देखता है बिना किसी हस्तक्षेप के। और ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक आकाश है जो हर चीज को देख रहा है लेकिन खुद अछूता है। लेकिन समस्या ये है कि तुमने खुद को बादलों के साथ जोड़ लिया है। जब कोई विचार आता है तुम कहते हो यह मैं हूं। जब कोई भावना उठती है तुम कहते हो मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, और इसी पहचान में तुम खो जाते हो। अगर एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए तुम यह देख सको कि विचार तुमसे अलग हैं, तो क्या होगा? क्या तुम वही रहोगे जो अभी हो,
या कुछ बदल जाएगा? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर तुम्हें उस जगह तक ले जा सकता है जहां से ध्यान की असली शुरुआत होती है। लेकिन यह समझ केवल शब्दों से नहीं आएगी, इसे महसूस करना होगा। तो अगली बार जब कोई विचार आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, उसे हटाने की कोशिश मत करना, सिर्फ देखना। और उस देखने में शायद पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि तुम वह नहीं हो जो अब तक समझते आए हो। और यहीं से एक नई दिशा खुलती है। और जैसे ही यह दूरी की एक झलक मिलती है, कुछ बहुत सूक्ष्म बदलने लगता है। अब तक तुम हर चीज में उलझ जाते थे। विचार आए, तुम बह गए, भावना उठी, तुम उसी में डूब गए। लेकिन अब कहीं भीतर एक हल्की सी जगह बनती है जहां तुम केवल देख सकते हो। यहीं से एक नया द्वार खुलता है। यह द्वार किसी प्रयास से नहीं खुलता, बल्कि प्रयास के गिर जाने से खुलता है। क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि करने से कुछ नहीं हो रहा था। जितना तुम करते थे उतना ही उलझते जाते थे। तो एक सवाल उठता है, क्या हो अगर इस बार तुम कुछ भी ना करो? सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा मोड़ छिपा है। तुम्हारा पूरा जीवन कुछ करने पर आधारित रहा है। कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ सुधारना है। और यही आदत तुम ध्यान में भी ले आए हो। लेकिन यहाँ यह काम नहीं करती, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह पहले से मौजूद है। उसे बनाने की जरूरत नहीं, उसे केवल देखा जा सकता है। अब जरा एक छोटा सा प्रयोग करो। कोई भी विचार आए, उसे आने दो। उसे रोको मत, उसे दिशा मत दो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। सिर्फ देखो, जैसे तुम किसी और को देख रहे हो। शुरू में यह अजीब लगेगा। मन बार बार तुम्हें खींचेगा, तुम्हें फिर से उसी पुराने पैटर्न में ले जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी बिना प्रतिक्रिया के रह सको, तो कुछ नया घटता है। विचार धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगते हैं, क्योंकि उनकी ताकत तुम्हारी भागीदारी से आती थी। जब तुम जुड़ते नहीं, तो वे अपने आप ढलने लगते हैं। यहाँ एक और सूक्ष्म बात है। तुम देख रहे हो, यह भी एक क्रिया बन सकती है अगर तुम सावधान नहीं हो। अगर तुम देखने की कोशिश करोगे, तो वह भी एक प्रयास बन जाएगा, और फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो हो रहा है उसे होने देना। तुम्हें देखने की भी कोशिश नहीं करनी। अगर देखना स्वाभाविक रूप से घटता है तो ठीक, अगर नहीं घटता तो भी ठीक। यही स्वीकृति, यही सहजता धीरे धीरे तुम्हें उस जगह के करीब ले जाती है जहां कोई संघर्ष नहीं है। और उस जगह पर एक अजीब सी शांति है। यह शांति बनाई नहीं गई, यह किसी तकनीक का परिणाम नहीं है। यह तो हमेशा से थी, बस तुम्हारे प्रयासों के शोर में छिपी हुई थी। अब जब प्रयास धीरे धीरे गिरते हैं, तो वह अपने आप प्रकट होने लगती है। तुम्हें कुछ हासिल नहीं करना पड़ा, तुम्हें कुछ बदलना नहीं पड़ा। बस एक चीज हुई, तुमने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। और जैसे ही हस्तक्षेप खत्म होता है, वैसे ही एक गहरी स्थिरता उभरने लगती है। यह वही क्षण है जहां तुम पहली बार समझते हो, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तुम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यह समझ अभी पूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है जो अक्सर लोगों की पकड़ में नहीं आता। और जब तक वह स्पष्ट न हो, यह यात्रा अधूरी ही रहती है। और यही वह जगह है जहाँ बहुत से लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब समझ आ गया, लेकिन यही एक और परत है जो दिखाई नहीं देती, और वही सबसे गहरी है। तुमने हस्तक्षेप को ढीला किया, प्रयास को गिरने दिया, और एक शांत स्थिर अनुभव की झलक पाई। लेकिन अब मन बहुत चालाकी से एक नया खेल शुरू करता है। वह कहता है, यही है, इसे पकड़ लो। और बिना जाने तुम फिर उसी पुराने चक्र में लौट आते हो। अब तुम शांति को पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम उस अनुभव को दोहराना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वही स्थिरता हमेशा बनी रहे। और यहीं
एक नई उलझन जन्म लेती है, क्योंकि जिस क्षण तुम किसी अनुभव को बनाए रखने की कोशिश करते हो, उसी क्षण वह तुमसे दूर होने लगता है। तुम फिर से एक सटल पकड़ में आ जाते हो। अब पकड़ विचारों पर नहीं है, अब पकड़ शांति पर है। लेकिन पकड़ पकड़ ही होती है, चाहे वह किसी भी चीज पर हो। और ध्यान किसी भी पकड़ के साथ नहीं रह सकता। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। ध्यान केवल तब नहीं घटता जब तुम कुछ नहीं करते, बल्कि तब भी नहीं घटता जब तुम कुछ न करने को एक अभ्यास बना लेते हो, क्योंकि वह भी एक छिपा हुआ प्रयास बन जाता है। तो फिर क्या बचता है? ना करने की कोशिश भी नहीं, शांति को बनाए रखने की कोशिश भी नहीं, बस एक पूरी तरह खुला हुआ होना, जहां कुछ भी पकड़ने को नहीं है, कुछ भी छोड़ने को नहीं है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन मन के लिए यह असहनीय है, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी सहारे पर टिकना चाहता है, किसी विचार पर, किसी अनुभव पर, किसी पहचान पर, और यहाँ कोई सहारा नहीं है। यही कारण है कि 99% लोग इस बिंदु तक पहुंचकर वापस लौट जाते हैं। वे किसी न किसी चीज को पकड़ लेते हैं, कभी किसी तकनीक को, कभी किसी अनुभव को, कभी किसी गुरु के शब्दों को। उन्हें खालीपन से डर लगता है, लेकिन सच्चाई यह है, जिससे तुम भाग रहे हो वही दरवाजा है। यह खालीपन, यह शून्यता कोई कमी नहीं है। यही वह स्थान है जहां सब कुछ अपने आप घटता है। यहाँ ध्यान कोई घटना नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति का स्वाभाविक प्रकट होना है। तुम्हें इसे लाना नहीं पड़ता, यह तो हमेशा से था, है और रहेगा। सिर्फ तुम्हारी पकड़, तुम्हारी चाह, तुम्हारा प्रयास इसके सामने दीवार बनकर खड़े थे। और जैसे ही यह दीवार गिरती है, तुम देखते हो कि कुछ नया नहीं आया, बस जो हमेशा से था वही स्पष्ट हो गया। अब एक और बात समझनी होगी, यह कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है, न ही यह कोई स्थायी स्थिति है जिसे तुम अपने पास रख सको, क्योंकि जैसे ही तुम इसे अपना बनाने की कोशिश करोगे, यह फिर से फिसल जाएगा। ध्यान को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल होने दिया जा सकता है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य बोझ हटा दिया हो। अब न कुछ पाने की दौड़ है, न कुछ खोने का डर, बस एक सहज खुला हुआ अस्तित्व है। लेकिन अभी भी एक अंतिम संकेत बाकी है, जो इस पूरी यात्रा को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। और अब यहाँ पहुंचकर शब्द लगभग व्यर्थ होने लगते हैं। जो कुछ कहा जा सकता था वह पीछे छूट चुका है, और जो सामने है उसे कहा नहीं जा सकता, फिर भी इशारा किया जा सकता है। तुमने देखा, पकड़ ढीली पड़ी, प्रयास गिरा, सहारे टूटे और एक खुलापन उभरने लगा। लेकिन अब इसे समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि समझ भी एक दूरी बना देती है। अब केवल होना है। जब तुम अगली बार अकेले बैठो, कोई विशेष आसन मत बनाना, कोई नियम मत गढ़ना, कोई लक्ष्य मत रखना, बस बैठ जाना जैसे बैठना घट रहा हो। आंखें बंद हों या खुली रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस गहरी हो या सामान्य, उसे बदलने की जरूरत नहीं। जो भी हो रहा है उसे होने दो। और अगर मन फिर से अपनी पुरानी चालें चले तो उसे भी जगह दो। उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसे समझाने की कोशिश मत करना। बस यह देखना कि यह सब घट रहा है और तुम उसके बीच में नहीं हो। धीरे धीरे एक अजीब सी बात स्पष्ट होने लगती है कि जो देख रहा है वह भी कोई व्यक्ति नहीं है, वह कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है। वह केवल एक शुद्ध उपस्थिति है जो बिना प्रयास के है। और जब यह झलक गहरी होती है तो एक मौन फैलने लगता है। यह मौन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से भी नहीं उठता, यह बस है। इस मौन में कोई प्रश्न नहीं टिकता, कोई खोज नहीं बचती। और सबसे अजीब बात, यहाँ पहुंचकर तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि कभी कोई यात्रा थी ही नहीं। तुम कहीं गए नहीं, कुछ पाया नहीं, फिर भी सब कुछ बदल गया। लेकिन इसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह कोई अनुभव नहीं है जिसे याद रखा जा सके। यह हर क्षण नया है, हर बार ताज़ा,
और अगर तुम इसे किसी पुराने खांचे में डालोगे तो यह तुरंत खो जाएगा। इसलिए इसे बस गुजरने दो, जैसे हवा गुजरती है, जैसे आकाश खुला रहता है। अब शायद तुम्हें यह सवाल भी नहीं सताता कि ध्यान क्या है, क्योंकि जहां यह स्पष्ट हो जाता है वहां सवाल अपने आप गिर जाते हैं। और अगर फिर भी कहीं भीतर कोई हल्की सी जिज्ञासा बची है तो उसे भी रहने दो, क्योंकि वही जिज्ञासा तुम्हें बार बार इस द्वार तक ले आएगी। अंत में कुछ भी कहना अधूरा है, लेकिन फिर भी इतना कहा जा सकता है, जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम किसी भी दिशा में नहीं भागते, तब जो बचता है